नहीं, थोड़ा सा आप 10 मिनट और पढ़ लें, मेरी भी कुछ माने, बस थोड़ा सा आप पढ़ें, ज़्यादा नहीं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट पढ़ाऊँगा। 10 मिनट में आप गुलाम वंश की शुरुआत कम से कम कर दीजिए, इसके आगे हम आपको गुलाम वंश के शासकों के बारे में बताएंगे। इतना उबिए नहीं, बस 10 मिनट और। आप हेडिंग डालेंगे गुलाम वंश, तुर्की राज्य की स्थापना के लिए सबसे पहला है गुलाम वंश। और गुलाम वंश के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क सरदारों के बार बार आग्रह पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा या सुल्तान बनना स्वीकार कर लिया। यद्यपि उसकी उपाधि अभी मलिक या सिपा सलार ही बनी रही, वो अपनी उपाधि के रूप में मलिक या सिपा सलार ही लिखता था। गुलाम वंश की चर्चा हो रही है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क सरदारों के बार बार आग्रह पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनना स्वीकार कर लिया। यद्यपि उसने अभी उपाधि मलिक या सिपा सलार ही बनाए रखी। यह भी ध्यान रहे कि इसने अपने पूरे शासनकाल में लाहौर से शासन किया, यानी इसकी राजधानी लाहौर होती थी। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 में, ध्यान रहे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में मोहम्मद गोरी के वारिस मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने मान्यता दे दी। 1208 में उसे मान्यता दे दी, 1208 में उसे गुलामी से मुक्त कर दिया। ठीक, इसके बाद कहा जाता है कि इसकी कुछ उपाधियां हुई। उपाधियां जैसे ये लाख बख्श कहलाता है, लाखों का दान देता था अगर प्रसन्न हो जाता था। इसको कुरान ख्वां भी कहा जाता है। अत्यंत सुरीले स्वर में यह कुरान का वाचन करता था, इसीलिए लाख बख्श भी कहलाता है और कुरान ख्वां भी कहलाता है। ठीक है, ये इसके कुछ निर्माण भी हैं। अपने शासनकाल में इसने दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार की नींव डाली। ये एक प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में और तुर्की विजय के उपलक्ष्य में एक कुतुब मीनार की नींव डाली गई। यद्यपि अपने जीवन काल में इसे बनवा नहीं पाया, केवल नींव ही डाली थी। इसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो इसका उत्तराधिकारी हुआ, इसका दामाद था इल्तुतमिश, उसने इस कुतुब मीनार को पूरा किया। ऐबक 4 मंजिला इसे बनवाना चाहता था। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन 4 मंजिला बन नहीं पाई। इल्तुतमिश ने इसे 4 मंजिला बनवाया। हालांकि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिर जाने से इसका ऊपरी मंजिल टूट गया, तो कितना हो गई ये 3 मंजिल। तो फिरोज शाह तुगलक ने उस स्थान पर 2 मंजिल और बढ़वा दिया, तो फिर कितना हो गई 5 मंजिल। ये कुतुब मीनार का इतिहास है। इसने भारत में पहली मस्जिद का निर्माण कराया था। भारत में जो पहली मस्जिद बनाई गई वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, क्या नाम था उसका? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ये भारत की सरजमी पर बनी पहली मस्जिद है, कुब्बतुल इस्लाम। ध्यान रहे, इसने अजमेर पर पूर्ण अधिकार करके 2.5 दिन का एक झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सम्राट विग्रहराज चतुर्थ, जो पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज थे, उन्होंने एक भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था। बाद में ये एक महाविद्यालय के रूप में भी प्रतिष्ठित हो चुका था। इस पर उन्होंने बीसल देव उनको कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को, उस पर हरिकेल नाटक की कुछ पंक्तियां लिखे, वो अभी भी हैं। इसी मंदिर को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के अंदर उसी के मलबे से एक मस्जिद बनवा दिया, उसको झोपड़ा नाम दिया। इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। ये उसके जीवन काल के जो निर्माण हैं, ये सारी चीजें उसने बनवाए थे।
ये कहा जाता है कि 1210 में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरा और इसकी मौत हो गई। इतिहासकार तो ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन इतिहास के पीछे भी एक इतिहास है जो वास्तविक इतिहास है। ये एक राजपूत राजकुमार और उनके घोड़े सहित उनको लाया था। उनका सर काटकर ये लोग गेंदा खेलने वाले थे, चौगान खेलने वाले थे। इसके पहले की यस्मक बिगड़ गया और उसने कूद कूद कर कई बार कुतुबुद्दीन ऐबक के सीने पर प्रहार किया और वहीं प्राणांत हो गया। राजकुमार को लेकर वो फिर जो है अजमेर भाग गया। ये इतिहास उसके पीछे का है। खैर, जो भी हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं सामने आपके है। 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र आराम शाह गद्दी पर तो बैठे, लेकिन आराम शाह बड़े आराम तलब थे, इसलिए बड़े जल्दी ही इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, उसने अपने इस साले की हत्या कर दी और सल्तनत पर अधिकार कर लिया। ये इतना ही आज आपको बताना है। मैं इसी को स्केच कर देता हूं। गुलाम वंश, ये गुलाम वंश कब तक चला है, इसका समय लिख दीजिएगा। समय काल 1206 से 1290 तक चला है। ठीक, गुलाम वंश। और अब इसमें आप आराम से लिख सकते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, यही ना। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, समय 1206, यही ना। 1206 में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। आप लिख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का संस्थापक एवं पहला सुल्तान। वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी था और पहला सुल्तान भी था। इसे आप लिख सकते हैं, वह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और पहला सुल्तान था। ठीक, ये भी जान लें कि इसकी राजधानी लाहौर, राजधानी लाहौर थी। अभी ये दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था इसने, राजधानी लाहौर थी। गुलामी से मुक्ति 1208 में, इसको आप लिख सकते हैं गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार कर लिया। ठीक, ये उपाधि, इसकी उपाधि क्या थी? उपाधि थी मलिक सिपह सलार। मतलब अभी भी ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, यद्यपि सुल्तान हो चुका था, लेकिन मलिक या सिपह सलार की उपाधि से ही संतुष्ट था ये। और आगे जान लीजिए अन्य उपाधियां। इसकी अन्य उपाधियों के बारे में आप लिख सकते हैं लाख बख्श, यानी लाखों का दान देने वाला। इसलिए इसको लाखा बख्श कहा जाता था। और इसको कुरान ख्वां कहा गया है। कुरान खां, कुरान का अत्यंत सुरीले स्वर में वाचन करने के कारण इनको कुरान ख्वां कहा जाता था। ठीक, लाख बख्श थे, कुरान ख्वां थे। और
मलिक सिपह सलार इनकी राजनीतिक उपाधि थी। 1208 में इसको दास्ता से मुक्ति दे दिया गयासुद्दीन ने, जो कि सुल्तान मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी थे। इसने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाए रखी, दिल्ली अभी राजधानी इसने नहीं बनाया था, और इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली का पहला सुल्तान भी हुआ ये। 1206 में इसकी स्थापना इसने किया था। इसने गुलाम वंश की भी स्थापना अगर कहा जाए तो किया। ये भी सारी चीजें हैं इसके सामने। नेक्स्ट जो आप लिख सकते हैं, ऐबक के निर्माण कार्य, उन्होंने क्या क्या निर्माण किया था, तो आप लिख सकते हैं जो जो चीजें वो निर्माण किया है। पहला, दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार की नींव डाली। ठीक, पूरा नहीं कर पाया इसे, ध्यान दीजिएगा। यह मीनार सूफी संत बख्तियार काकी के सम्मान में बनी। ठीक, कुतुब मीनार की नींव इसने डाली। और दूसरी जो चीज इन्होंने बनाई वो थी भारत की पहली मस्जिद, उसका नाम था कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ये आप लिख सकते हैं, इसे भारत में बनी यह पहली मस्जिद थी। ठीक, तीसरा जो इन्होंने बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जिसके बारे में अभी बताया हमने कि इसकी दीवार पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां अभी भी हैं। हरिकेली नाटक की पंक्तियां अभी भी इसकी दीवार पर हैं। इसे चौहान राजा बीसल देव विग्रहराज इसी को तोड़कर यह झोपड़ा बना। ठीक, ये उसके निर्माण कार्य है। और अब आप इसमें लास्ट लिख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में। ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में। तो आप लिख सकते हैं ऐबक की मृत्यु 1210 में घोड़े से गिरकर पोलो या चौगान खेलते समय इसकी 1210 में मृत्यु हो गई। इसके बाद आराम शाह आए और उसके बाद इल्तुतमिश आए। आप आज बस इतना ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। थैंक यू डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे तो अब गुलाम वंश का प्रारंभ तो हम लोगों ने कर दिया है, इल्तुतमिश से हम लोग उसे शुरू करेंगे। आप स्टूडेंट सारे लोग मिलकर के इल्तुतमिश हेडिंग डाल दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग उसे ही पढ़ाएंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अधिक संस्थाओं का उन्होंने निर्माण भी किया है। ओके, थैंक यू क्लास।